हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फाइल में क्लासिफिकेशन पे जो बताए थे पिछले क्लास में। सो आज हम लोग ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग फाइल के बारे में क्या पढ़े? फाइल के भाग, फाइल किस चीज के बने होते हैं, कौन से मेटल के, और उसका कट के आधार पर। आज हम लोग फाइल के ग्रेड के आधार पे, कट के आधार पे पढ़ते हैं, आज ग्रेड के आधार पे पढ़ेंगे। तो ग्रेड, फाइल का ग्रेड क्या है? फाइल का ग्रेड जो होता है वो फाइल के 10 mm या प्रति इंच में दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहा जाता है। जैसे ये फाइल है, इसमें से जो है यहां से, अगर यहां से यहां तक की दूरी 10 mm है, 10 mm यानी 1 cm, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या के आधार पर ग्रेड, अगर इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में इसे यहां तक आया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फीट है। अगर हमको दांतों के संख्या के आधार पर मेटल पर वर्क करने के लिए फाइल का चयन किया जाता है। अगर कोई वर्क करना है हमको हार्ड मेटल पर या सॉफ्ट मेटल पर, उसके लिए किस ग्रेड का फाइल चाहिए तो वो फाइल के संख्या के आधार पर निर्भर करता है। ज्यों-ज्यों भिन्न भिन्न लंबाई के फाइल पर जो है वो दांतों की संख्या अलग अलग होती है। ज्यों-ज्यों 10 mm 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ेगी, यानी दांतों की संख्या बढ़ेगी तो दांत क्या होगा? बारीक होते जाएगा, पतला होते जाएगा, मोटा नहीं। अभी अगर इसमें से 1 2 3 4 5 दांत हैं और अगर 1 cm में अगर हम कहें हमको 10 दांत चाहिए तो 10 दांत के लिए क्या चाहिए? तीत के लिए इसमें से और कटिंग करना होगा। तो और कटिंग करने के लिए जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हुआ? इसकी दांतों की मोटाई जो है कम हो गया, यानी बारीक हो गया दांतों की संख्या। वही होता है कि भिन्न भिन्न फाइलों की दांतों की संख्या अलग अलग होती है। तो सबसे पहले लंबाई, फाइल का लंबाई तो बता ही दिए थे। फाइल की लंबाई कहां से कहां तक लिया जाता है? ये हील से टिप तक की दूरी फाइल की लंबाई कहलाती है, या पॉइंट तक की दूरी। तो फाइल का ग्रेड क्या है? प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहा जाता है। इसलिए कभी भी वर्कशॉप में अगर वर्क करते हैं तो हमको मेटल के अनुसार फाइल का चयन करना पड़ता है। तो मेटल के अनुसार फाइल का चयन करना पड़ता है, तो ग्रेड के आधार पर जो है वही चीज आज मैंने पिछले क्लास में हम लोग कट पढ़े थे। फाइल का कट, फाइल का कट, तो कट में क्या था? सिंगल कट, डबल कट, क्रॉस कट, स्पाइरल कट। कट के आधार पर, आज ग्रेड के आधार पर। तो ग्रेड के आधार पर फाइल जो होता है, ग्रेड के आधार पर फाइल निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है रफ फाइल, रफ
तो रफ फाइल क्या है? तो रफ फाइल जो है, रफ फाइल का वर्क जो है रफ के कार्य के लिए क्या जाता है? रफ कार्य के लिए, रफ कार्य के लिए क्या जाता है? और इस फाइल का यूज जो है सो सॉफ्ट मटेरियल पर, सॉफ्ट मटेरियल पर क्या जाता है? इसलिए इसमें दांतों की संख्या जो है प्रति सीएम फाइल पर 5 से 8 पीस होते हैं। जैसे ये फाइल है तो इसमें से अगर यहां पर 1 सीएम है, यहां से यहां तक की दूरी 1 सीएम है, तो इसमें से दांतों की संख्या जो है 5 से 8 पीस होती है। तो इसमें से 5 से 8 पीस होती है तो ये लंबाई पर निर्भर करेगा, लेकिन 5 से 8 पीस आए। अगर किसी फाइल में अगर हम बोलेंगे कि 5, अगर मांगेंगे कि 5 टीथ वाला ही फाइल हमें चाहिए 1 सीएम में, तो 1 सीएम में 5 टीथ वाला फाइल का जो होगा वो रफ फाइल कहलाएगा। तो ये रफ फाइल हो गया। इसका वर्क जो है, इसका कार्य सॉफ्ट धातु को फाइलिंग करने के लिए, जिससे क्योंकि इसमें दांते जो है 1 सेंटीमीटर में ज्यादा होता है तो दांतों की संख्या जो है कम होने के कारण ये मोटा होता है। और अगर हार्ड धातु पे अगर इसका वर्क करेंगे तो ये क्या होगा? स्लिप करने लगेगा। तो ये सॉफ्ट धातु के लिए रफ का, इसमें दांतों की संख्या 5 से 8 होती है। अगला फाइल देखते हैं हम लोग। अगला फाइल वास्टर्ड फाइल, वास्टर्ड फाइल। वास्टर्ड फाइल में जो है इसका प्रयोग रफ फाइल के अपेक्षा ये जो है ज्यादा मेटल काटती है, और साधारण प्रयोग के लिए जो है इसका सबसे ज्यादा वर्कशॉप में यूज किया जाता है। वास्टर्ड फाइल का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। वास्टर्ड फाइल ही ऐसा फाइल है जो कि सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें से अधिक धातु भी काटती है। वास्टर्ड फाइल अधिक धातु काटती है और इसमें प्रति सेंटीमीटर जो है दांतों की संख्या इसमें 9 से 13 होती है। 9 से 13, 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 9 से 13 होती है। तो 9 से 13 जैसे 300 mm की फाइल रहेगा। यहां पर समझने वाली बात है कि अगर 300 mm का अगर फाइल रहता है तो उस फाइल में प्रति सेंटीमीटर 9 दांत होगी। प्रति सेंटीमीटर 9 दांत होगी। कहें कि फाइल की लंबाई अगर बढ़ती है तो टीथ की मोटाई भी बढ़ेगी। तो इसका अधिकतर प्रयोग जो है वर्कशॉप में किया जाता है, और वर्कशॉप में जो है इसका हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल दोनों के लिए यूज किया जाता है। और अधिक से अधिक फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जामिनेशन में आ जाती है ऐसा कौन सा फाइल है जो कि सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल पर कार्य किया जा सकता है, वो है वास्टर्ड फाइल। नेक्स्ट देखते हैं फाइल। नेक्स्ट फाइल है सेकेंड कट। सेकेंड कट, सेकेंड कट आगे हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में डबल कट। डबल कट और सेकेंड कट में अंतर है, ये नहीं समझ
समझिएगा कि डबल कट ही सेकेंड कट है, ऐसा बात नहीं है, दोनों फाइल अलग अलग है। डबल कट जो है, डबल कट फाइल जो है फाइल के कट के आधार पर वो किया गया है, और सेकेंड कट जो है फाइल के ग्रेड के आधार पर किया गया है। तो ग्रेड पर क्या है, तो इसमें टीथ की संख्या 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या का गिनती करा, सेकेंड कट और डबल कट फाइल में जो है कट के आधार पर वो सिंगल कट और डबल कट के आधार पर, जो कि एक दूसरे को बिगड़ करके काटती है। सिंगल कट और डबल कट में यही अंतर है। तो सेकेंड कट फाइल देखते हैं। तो सेकेंड कट फाइल जो है ये वर्कशॉप में इसका जो प्रयोग किया जाता है, सेकेंड कट फाइल का जॉब पर जो है इसको किस जॉब पर, फिटिंग जॉब पर, फिटिंग जॉब पर सेमी फिनिशिंग माने हल्का फिनिशिंग के, हल्के फिनिशिंग के लिए, या पूर्णतः फिनिशिंग नहीं देगा लेकिन सेमी फिनिशिंग, हल्की फिनिशिंग, हल्की फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह फाइल जो है मास्टर्ड फाइल की अपेक्षा कम धातु काटती है। इसलिए कम धातु काटती है कि इसमें दांतों की संख्या जो है फाइल पर, दांतों की संख्या जो है इसमें 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 14 से 17 होती है। यहां पर दांतों की संख्या जो है 14 दांत भी होता है और 17 दांत भी होता है। 14 से 17 जो फाइल की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, 14 से 17 दांत होती है। दांतों की संख्या अधिक होगी तो धातु कम काटेगी, बारीक काटेगी। इसीलिए बास्टर्ड फाइल के अपेक्षा ये धातु कम काटती है, लेकिन इसका प्रयोग फिटिंग जॉब पर, फिटिंग के समीप ले जाने के लिए, हल्की फिनिशिंग के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल को चिकनी फाइल भी बोला जाता है। स्मूथ फाइल जो है चिकनी फाइल भी बोला जाता है। स्मूथ फाइल का जो प्रयोग जो है हम लोग वर्कशॉप में फिटिंग जॉब के फिनिशिंग या कोई सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। कोई फिटिंग जॉब बना रहा है या कहीं कोई सरफेस को फिनिशिंग करना है तो वो स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें से जो है दांतों की संख्या 19 से इसका प्रयोग जो है फिनिशिंग सतह को बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। इसमें दांतों की संख्या जो है, दांतों की संख्या 19 से 24 होती है। 19 से 24 यानी बारीक दांत होती है, बारीक दांत होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेड स्मूथ, डेड स्मूथ फाइल। तो डेड स्मूथ फाइल क्या है? डेड स्मूथ फाइल जो है वो सुपर फिनिशिंग, किसी भी सरफेस को या फिटिंग जॉब को पूरे एक्यूरेसी में लाने के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगर इस फाइल से कोई फिटिंग
फिटिंग जॉब या फिनिशिंग सतह को फिनिशिंग करेंगे तो वो यह फाइल जो है 1 माइक्रोन तक का फिनिशिंग दे सकता है। और 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन होता है 0.001 mm। तो इस फाइल का प्रयोग, इसमें दांतों की संख्या जो होती है, दांतों की संख्या इसमें 28 से 33 होती है। बहुत जगह 36 दांतों तक मिलेगा, लेकिन 28 से अक्सर ये 28 से 33 होता है। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? किसी सरफेस को पूरे एक्यूरेसी में फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अब हम लोग जो है अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइल के वर्गीकरण में कट पढ़े, ग्रेड पढ़े और अब आधार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आधार के बारे में